अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल। मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत। क्या हवाल है, क्या हाल हैं, कैसे गुजर रहे हैं दिन, कैसे गुजर रही है ज़िंदगी? मज़े में है, मौज में है, मस्ती में है? बिल्कुल होंगे। और अब तो यकीनन मस्ती, मौज, मज़ा और बढ़ जाएगा जब हम आ गए हैं आपके सामने। और हम आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि भाई जब भी हम आप लोगों के सामने आएँ तो आप लोग हंसें, मुस्कुराएं, आपकी ज़िंदगी में जो है वो खुशियों के रंग बिखेरें, आपकी ज़िंदगी में जो है वो हम मुस्कुराहटों के रंग बिखेरें। तो जी हाँ, ज़िंदगी जो है ना, मैं अगर ज़िंदगी की बात करूँ, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक ड्रामा है यार। मतलब हम अक्सर लोगों को लाइन्स बोल देते क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है। भाई ज़िंदगी एक ड्रामा है, हम सब एक्टर्स हैं, हम अपने अपने किरदार को जो है ना वो निभा रहे हैं। अब वो अच्छे से निभा रहे हैं नहीं निभा रहे तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम निभा रहे हैं। कोई अपने चेहरे पे हज़ार जो है वो खुशियाँ रखा हुआ है, लेकिन अंदर से नहीं पता यार आपको कितना टूटा हुआ है। तभी तो आप देखते होंगे ना, शायर लोग जो शायरी करते हैं उनके तखल्लुस ऐसे होते हैं, ज़ख्मी। किसी का तखल्लुस होता है ज़ख्मी, बाबर ज़ख्मी। मैं एक ऐसी मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को। भाई किसी को मैं जो है वो जनरेट नहीं कर रही, मैं ऐसी मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को। किसी का तखल्लुस होता है बाबर ज़ख्मी, कोई होता है अजनबी, कोई होता है जी शिकस्ता दिल। ये भी तखल्लुस होते हैं बहुत सारे लोगों के। तो ज़िंदगी का ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा ऐसे ही आगे चलता रहेगा और ऐसे ही हमने अपने किरदार को निभाना है। आप लोग कौन सा किरदार निभा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप ज़ख्मी हैं, आप शिकस्ता दिल हैं, आप जो है वो चूर हैं, आप क्या हैं मुझे बताइएगा। आप नाकाम आशिक हैं, क्या हैं? मतलब नाकाम आशिक वो लोग होते हैं जिन्हें एक साथ बहुत सारी मोहब्बतें हो जाती हैं। मतलब आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। और कल मैं एक पोस्ट देख रही थी, मेरी नज़रों से गुजरी। कोई बेकर है, उसको एक लड़के ने ऑर्डर दिया कि जी आप एक पाउंड का मुझे एक केक बनवाना है। तो उन्होंने बोला कि जी बताएं क्या लिखना है इस पर। तो उन्होंने कहा 1 पाउंड के केक पे लिख दें मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। वो बड़ी खुश हुई बेकर, यार ये अपनी बेगम के लिए बनवा रहा होगा। तो उसने बोला ठीक है इतने पैसे हो जाएंगे। तो उस लड़के ने बोला इस एक केक जैसे ना 7 केक बना दें। बोला क्यों? बोला 7 अलग अलग एड्रेस पर डिलीवर करवाने। मतलब क्या चल रहा है भाई जिंदगियों में? मतलब एक केक जिस पर ये लिखा हुआ मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, वो आप 7 अलग अलग बंदियों को भिजवा रहे हैं यार। मतलब हद हो गई, हद हो। हाँ, अगर आप वो 7 केक इसलिए बनवाएं कि आपके घर में आपकी अम्मा है, आपकी सास है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आपकी चाची हैं, फुप्पो हैं, ताई हैं, उनके लिए अगर आप इस तरह से बनवाएं कि यार हाँ सबको मैं केक दूंगा, तो फिर अच्छा भी लगता है ना। लेकिन इस पर तो हद ही हो गई कि अलग अलग एड्रेस पे डिलीवर कराना है। और बेचारी हर कोई ये सोच रही होगी कि मैं इसकी दुनिया हूँ, मैं इसका आसरा हूँ। आगे बेचारी 6 को कुछ पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है भाई। लेकिन खैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा ड्रामास की और एक्टिंग की इन चीज़ों की बात कर रही हूँ, ये मैं ज़रा रिलेट करना चाह रही हूँ क्योंकि आज के शो की जो हमारी मेहमान है ना, वो बड़ी स्पेशल मेहमान है। और आपने उनको डिफरेंट हमारे टीवी चैनल्स पे जगमगाते हुए देखा है, एक्टिंग करते हुए देखा है, ना सिर्फ टीवी चैनल्स पे देखा है बल्कि आपने उनको फिल्म्स में भी देखा है। जी हाँ, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने फिल्म्स में भी। अपने बाउंड्री लाइन से, अपने कैरेक्टर से बाहर आके उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स आके कुछ काम किया है। और मैं उस फिल्म का नाम भी आप लोगों को ज़रूर रिवील करूंगी, ड्रामास के नाम भी आप लोगों को ज़रूर रिवील करूंगी और अपनी गेस्ट को भी ज़रूर रिवील करूंगी। लेकिन उससे पहले यार मैं थक गई हूँ इतना बोल बोल के, एक ब्रेक तो बनता है ना। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले लूँ। छोटे से ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो मैं आज की हमारी जो एक्ट्रेस हैं, आज की हमारी जो नाइट लाउंज की गेस्ट है, उनको आपके सामने रिवील करूंगी। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही हमारा इंतजार करिएगा। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। जैसे कि मैंने आपको भी इंट्रो में बताया था कि आज मैंने ड्रामे की, अदाकारी की, फिल्म की बातें इसलिए की क्योंकि हमें ज्वाइन करने वाली हैं एक बहुत डायनामिक एक्ट्रेस। तो जी वो आ चुकी हैं। वो एक शेर है ना, एक लाइन है बेसिकली, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। तो वो शाहकार आ गया है, सॉरी आ गई हैं। ओके, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। अब मतलब मैं अपने एक फ्रेंड से भी बात करी थी तो मैं यही बात की थी कि समटाइम्स ऐसा होता है हम बोलना कुछ चाह रहे होते हैं
बोल कुछ जाते हैं और फिर लोग जो है ना वो हमारे ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये तो एक अलग सी बात हो गई। लेकिन अगर बात की जाए, अगर आज के दिन के मेरे वार्डरोब की बात की जाए, तो आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं ना, मतलब मैं बताती भी रहती हूँ लेकिन आप लोग पूछते भी रहते हैं कि जी कहाँ से आपने परचेज़ किया या कहाँ से आपने वार्डरोब लिया। तो जी नाइट लाउंज में अभी तक कंटिन्यूसली मैं काफ़ी सारी बार इनके वार्डरोब वेयर कर चुकी हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं इनके कपड़े। तो चैन कलेक्शन राइट नाउ आई एम वेयरिंग चैन कलेक्शन। आप लोग जो है, अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने वार्डरोब में इन ड्रेसेस को ऐड करना, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू हिम, और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आते हैं जी शो पे वापस। एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी एक्ट्रेस, वर्सटाइल एक्ट्रेस मैं इनको कहूँगी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और बहुत सारे दिलों पर राज किया डिफरेंट कैरेक्टर्स के जरिए इन्होंने। और आज जो है वो वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन से पूरे पाकिस्तान से आप लोग हमें देख रहे हैं, तो आज आप लोग के दिलों पर भी राज करने वाली है। और यकीनन बहुत सारी अम्माएँ, बहुत सारी ऐसे खवातीन देख के जैसे ही हम उनको रिवील करेंगे बोलेंगे यार ये तो वही हैं। वो कौन है वो तो आप लोग खुद बताएंगे और हम भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन हम नाइट लाउंज में वेलकम करने जा रहे हैं अ वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। मतलब आपने उनको बहुत सारे ड्रामाज में देखा, रिसेंटली उन्होंने एक फिल्म भी की जिस फिल्म के बारे में भी हम बाईपास पिच वाली फिल्म के बारे में भी हम बात करेंगे उनसे। सो जी वेलकम करते हैं वेरी स्वीट पर्सनालिटी जवेरिया नैयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने इतना अच्छा सा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। यू डिजर्व्ड इट, मैंने कहीं झूठ नहीं बोला। आप वाकई डायनामिक एक्ट्रेस हैं और अच्छी आर्टिस्ट हैं, अच्छी इंसान हैं। जवेरिया कैसी हैं, क्या चल रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम अल्लाह का। और ज़िंदगी वैसे ही चल रही है जैसे सबकी चल रही है। काम सुबह पता नहीं कब हो जाती है और रात कब हो जाती है। मुझे लगता है 24 घंटे से थोड़ा बड़ा होना चाहिए था दिन, ताकि वो काम शायद हमारे निमट फिर भी निमटते नहीं, फिर हम बोलते हैं उस घंटों से भी बड़ा होना चाहिए था दिन। हाँ शायद ऐसे ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। अच्छा जवेरिया, मैंने जैसे बात की आते ही कि हम आपने एक फिल्म भी की, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ना, डायरेक्ट फिल्म से शुरू। हम हल्के में आते ही नहीं है ना। हाँ, okay. ये बात है। तो फिल्म से स्टार्ट करते हैं। जवेरिया, क्या एक्सपीरियंस था फिल्म का, क्या कैरेक्टर है उस फिल्म में, और कब देखेंगे हम आपको जो है वो जलवागर होते हुए? अच्छा, अगर आप फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो अच्छा था क्योंकि मैं पहले भी 2 फिल्म्स कर चुकी हूँ। हाँ। और ये वो फिल्म है इसमें थोड़ा जो बहुत हाईलाइट हो गई है क्योंकि वो कैरेक्टर इतना मज़े का है और बड़ा कोई, मुझे भी खुद को भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट उसमें गेटअप है। वो बागड़ी का एक कैरेक्टर है और फिल्म का नाम है M10 बाईपास। M10 बाईपास। हाँ जी, अब M10 बाईपास, M9 है। M9 है, नहीं हम M10 की बात करें। okay. M10 बाईपास, तो अब उसकी शायद ये कोई कहानी है, एक हो सकता है कुछ। हाँ। बिल्कुल वहीं अभी सारा कुछ वहीं मैं भी हूँ, वहीं मैं भी हूँ और अभी तक हूँ, पता नहीं रिलीज कब होगी। भाई वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है और अच्छी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। हाँ वैसे हमें कुरत ने और फरूक नजम साहब ने काफी लंबा वेट करवा दिया। हाँ तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेकिन वो एक डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करती आई हैं वैसे भी ना, मतलब कभी कोई कैरेक्टर कभी कोई, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। और जब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो वाकई बहुत अलग होता है। हाँ। एक आप लगा बंदा कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि रोज़ाना बस आपने जाना है, अपनी दुकान खोलनी है और वही जो है वो कीलें ठोकनी और वापस बंद करके आ जाना है। लेकिन जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो आपके पास हर रोज़ एक नया काम होता है, एक नया चैलेंज होता है, तो करने की कोशिश करती हूँ और काम कर आती हूँ तो मुझे एहसास होता है यार ये इसको मैं शायद यूँ भी कर सकती थी, शायद ऐसे भी हो जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो बहरहाल मैं सबका थैंक यू करूंगी इस बात पे कि लोग पसंद कर लेते हैं, मैं बस पता नहीं क्या करके आ जाती। नहीं आप अच्छा काम करती हैं तभी लोग आपको पसंद करते हैं। अच्छा मैं आपको जवेरिया बुलाऊं या मैं आपको गुलशन आरा बुलाऊं? आप मुझे जवेरिया बुलाए ना, गुलशन आरा सेट पे थी। तो ये जो गुलशन आरा वाला, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों ने जैसी रील हुई होंगी जवेरिया तो फौरन रिकॉग्नाइज किया होगा। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस था हमारा, एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा बेबी बाजी की बहू ने बहुत राज किया, खवातीन के दिलों पे भी नहीं मर्दों के दिलों पे भी राज किया, बच्चों के स्पेशली। ये वो वाला सीन हो गया जो एक ड्रामा, एक और जो है उसमें हमारी आर्टिस्ट हैं हिना आपा, जैसे हाँ, बुलबुले में वो बच्चों हाँ। मतलब समझे आपने आने वाले 50 साल 60 साल तक मोमो को छोड़ दिया है
हाँ। मोमो रहें ना रहें, अल्लाह उनको सलामत आमीन, रखे, आमीन। मगर वो जो ये वाली जनरेशन है ना, ये एंड तक याद रखेगी और उनको। डिफरेंट स्कूल्स में भी अगर हम हाँ। देखें तो टेबलोज में भी मोमो का कैरेक्टर ऐड जी, करते हैं, बिल्कुल। बच्चे परफॉर्म करते हैं उसको। इसी तरह गुलशन आरा भी जो है वो बच्चों में बड़ा हिट हो गया। बच्चे, हालांकि एक नेगेटिव कैरेक्टर था वो, Exactly. लोगों ने, मैं हैरान हूँ हमारे लोग कितने पॉजिटिव हैं कि उस नेगेटिव कैरेक्टर को भी लोगों ने पॉजिटिव लिया और बच्चे एंजॉय करते हैं। अच्छा, जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो क्या सोचा जवेरिया ने? करने से पहले सोचा कि नहीं यार देख लेती हूँ, करना है नहीं करना है, क्या है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे रेफर ही ऐसी बंदी ने किया था। Okay. और इस प्रोडक्शन में, और फिर अच्छी बड़ी प्रोडक्शन थी। Exactly. तो मैंने सोचा कि कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है हम सपोर्टिंग कैरेक्टर करते आ रहे हैं, लेकिन सपोर्टिंग में भी अगर हम कुछ, एक आर्टिस्ट होता है वो अपना भी एक इनपुट देता है ना, Exactly. तो उससे वो चीज़ हो जाती है। तो वो एक कोशिश की थी, वो तो अल्लाह ही कामयाब करता है आपको, वरना काम तो हम कब से करते आ रहे ये हैं, भी कभी बात लोगों है, ने नहीं बिल्कुल पहचाना, ऐसा ही है। और एकदम एक वजह शोहरत एक कैरेक्टर बन गया। तो बस वो कुछ जहन में थे कैरेक्टर्स, ये एक मेरा अलार्म बज गया है ये मैं साइलेंट कर भी दूं। ये एक्ट्रेसेस के अलार्म। अच्छा जवेरिया के अच्छा, साथ, खैर। हाँ ऐसा होता होगा, ये जो अलार्म वाला सीन है ये मेरे साथ भी होता है। अगर हमें 7 बजे उठना होता है तो हम जो है ना 6, 5, 6, 6:15, 6:30 यार यही तुम्हारा सेम यही है, मेरा यही हाल है। और मेरे बच्चे मुझे उठा रहे हैं, मैं कहती हूँ 1 मिनट यार प्लीज, मैंने अपने आप को 15 मिनट दिए, प्लीज अभी नहीं तंग करना, ये बजेगा। तो मैं इससे कनेक्ट हुई भी हूँ। ये ऐसा ही है। खैर, तो गुलशन आरा जो कैरेक्टर था, हम वापस वहीं आते आ हैं घूम के, जो लोग सुनना चाह रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं था कि मैंने किसी भी अपने सीनियर आर्टिस्ट को कॉपी किया हो। हाँ। मैं ये बात बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सुकून से कहती हूँ, मैं किसी को नहीं कॉपी करती, किसी को भी नहीं। और हर इंसान की एक अपनी पहचान बिल्कुल होती है। मैं कॉपी किसको करती हूँ? मैं किसको? आम लोगों को कॉपी करती हूँ, नॉर्मल पर्सन्स, कॉमन पीपल। बिल्कुल, जो हमारे दरमियान है। तभी आपको उस कैरेक्टर में एक रियलिटी दिखी थी। एग्जैक्टली, हमें तो लोगों बहुत ही को ऐसा दिक्कत- लगा कि गुलशन आरा, अल्लाह हमारी तो वो फला फुप्पो बिल्कुल ऐसी हैं, हमारी खाला ऐसी हैं, या हमारी अम्मा की कज़न है वो गुलशन आरा जैसी। मतलब हर ख़ानदान में, हर जगह एक गुलशन आरा ज़रूर होती है। अच्छा जवेरिया ये बताएं, गुलशन आरा के कैरेक्टर में कितना मजा आया जवेरिया को? मुझे बहुत मज़ा आया। शुरू में कुछ मुश्किल होता था, हाँ। लाइक जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप जेर लगा के बात करते हैं, पेले में, पेप्सी, लाइक तो इसके इनके कुछ ख़ास वर्ड्स भी होते हैं। अब जब आप एक डायलॉग बोलते हैं तो उसके दरमियान ना, क्योंकि मैंने बड़ा गौर किया था इस तरह के बोलने वालों पर, तो उनकी जैसे बतेरे और ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा को बतेरे कहते Exactly, हैं, हाँ। तो इस टाइप के चीज़ों को फिक्स करने में मैं मुश्किल होती थी। मैं चाहूंगी नहीं चाहूंगी, बिल्कुल नहीं चाहूंगी, मैं चाहूंगी नहीं, एक लाइन हो जाए, बिल्कुल गुलशन नहीं आरा होगी, स्टाइल। बिल्कुल नहीं होगी। क्यों बोलो मेरा भाई उसकी वजह ये नहीं, मजा नहीं आता ना आपको हाँ, ये भी है। सिर्फ सुनने में। मैंने कई जगह पे ना खुद भी बोलकर वैसे देखा, लाइक कहीं बुलाया किसी ने, वो कैरेक्टर तो में जब तक हाँ, आप ना हो। जब तक आप उस फ्रेम में नहीं होते ना तो मजा नहीं आता। लेकिन वो जो आपने वो वाला जो किया था ना, वो जो जिसमें जिसमें ये सवाल उठा था कि भाई देखो यार यहाँ मैयत हो गई है, इनको बोटियां खानी। हाँ, देखो 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 देखो, वो भी गौर करो, मैयतें होती हैं कहीं पर भी, कोई मर जाता है हाँ। तो लोगों ये भी को common ही- दफनाने के फौरी बाद ही खाने की पड़ी होती है। उनको ये होता है कि बस दफनाने वाली करो ताकि जल्दी जल्दी जो है वो भूख खाना। ना, ये देखिए, ये तो ये अल्लाह का निज़ाम है ना, हाँ। कि आपको दिखा रहे हैं कि आप मर जाए इंसान, जिए, आग लगे, तूफान आए, खाना नहीं रुकता, खाना नहीं रुकता। ठीक है। अब वो जो खवातीन आती हैं, आप लोगों ने एक और चीज़ और नोट नहीं की, मैं कहीं मैयत में गई थी तो वहाँ पे मुझे खातून दिखी जो कि लिपस्टिक लगाकर आई थी, चूड़ियां भी थी, खास colored, वो हाँ, इंडियन गोल्डन चूड़ियां, ज्वेलरी हाँ, चढ़ा के आ जाने लोग, वो वाला ऐसा scene। ही है, ऐसा तो वो मैंने देखा, तो मैंने जब ये कैरेक्टर किया तो मेरे ध्यान में वो थी, तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा मैं लिपस्टिक लगा सकती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। हाँ। उन्होंने कहा ओके। मुझे कहीं नहीं रोका था डायरेक्टर ने कि तुम ये नहीं करना। ये बड़ा ओपन कैरेक्टर था, बड़ा मजे का था। आपको आपके डायरेक्टर ने नहीं रोका, हमें हमारे डायरेक्टर रोक रहे हैं, बोल रहे हैं ब्रेक ले लो। ओके मतलब रोक नहीं रहे, ब्रेक भी जरूरी है। तो एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद ये जवेरिया यहीं मौजूद हैं, इसी तरह से हम जो है कंटिन्यू करेंगे बातें भी, और नाइट लाउंज में सेगमेंट्स भी होते हैं। तो जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल
क्या है? वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको नाइट लाउंज में वेलकम कहते हैं। जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त जो है वो सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ेंगे। हमने इससे पहले ब्रेक से पहले काफ़ी बातें भी की कि भाई कैसा कैरेक्टर्स रहे, जो कैरेक्टर्स जवेरिया ने किए। अभी तो अगर हम लिस्ट लेके बैठे हैं कैरेक्टर्स की तो शो का टाइम तो खत्म हो जाएगा, हम सेगमेंट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि जवेरिया मैं आपको बताऊँ नाइट लाउंज का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। इसमें आप आई हैं, हमने अब आपसे बातें कर ली हैं, अब आप अपना सीट बेल्ट ऐसे लगा लें क्योंकि हम जो है वो आपके साथ कुछ गेम्स, कुछ सेगमेंट्स ये करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है तो चूंकि आप सजा तो नहीं मिलेगी अगर खराब हो गया कुछ मुझसे? नहीं, माइनस पॉइंट्स हो जाएंगे। आपको पता है ना, वो आर्टिस्ट लोग हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं और ये स्क्रिप्टेड नहीं। ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, तो तभी तो मजा आएगा हमें। तो 3 कुछ सेगमेंट्स हैं, 3-4 हमारे पास, वो आपके साथ हमने करने हैं। लेकिन सबसे पहला सेगमेंट जिससे हम दरवाजा खोल रहे हैं सेगमेंट्स का, वो है जी, चूंकि आप एक्ट्रेस हैं तो आपके पास तो भरमार है डायलॉग्स की, तो आपने डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं। हाय चले बगैर स्क्रिप्ट के डायलॉग। ओके, तो पहला सेगमेंट जो हम नाइट लाउंज में करने जा रहे हैं जवेरिया के साथ, वो है जी कंप्लीट द डायलॉग। जवेरिया मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, आधा अधूरा डायलॉग छोड़ दूंगी, आप उसे कंप्लीट कीजिएगा जवेरिया के स्टाइल में। ठीक है, इसमें कोई टाइम लिमिट तो नहीं है? टाइम लिमिट नहीं, जल्दी जल्दी करें, ऐसे थोड़ी कि एक डायलॉग सही है, मेरे भी ज़हन में जो आता रहेगा बोलती रहेगा, बस ऐसी चीज बोलेगा जिसे हम ऑन एयर कर सके। हाँ भाई, यहाँ मीम बनने में और बदनाम होने में कोई टाइम नहीं लगता। चलें जी, ओके। तो जी सबसे पहला डायलॉग जो जवेरिया कंप्लीट करने वाली हैं, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी बैंड बजेगी, और बज गई। ओके, नाइस। ओके, ये रिश्ता अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगी। वेरी गुड। जब दिल टूटता है ना तो बस तबाही होती है। वाह क्या बात है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, अब तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। वाह ये अच्छा है। मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है और वो भी बार बार करने के लिए। चलो आ जाओ। वाह, ये घर मेरा भी है क्योंकि मैं इसमें रहती हूँ। वाह। okay. कसम से अगली बार अगर तुमने अगली बार ऐसा किया ना तो तुम सलामत नहीं रहोगी। ओए ये जो मोनिका ने जो कहा ना इनका, अच्छा, सास हो या बहू आखिर में जीतती तो सास ही है। ओके, बेबी बाजी अगर आप यहाँ होती तो बहुत सी बातें होती। आए वाह क्या बात। अच्छा, ये वाईफाई बंद किसने किया? मैं तो अभी तो मैंने फेसबुक खोला था। हाँ गुड। अच्छा थोड़ा अटकी, लेकिन कोई बात नहीं। डायरेक्टर साहब अगर आपने एक और टेक लिया ना कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। okay. मेरे बाल खराब हुए ना तो पूरा सीन, मेरे बाल एक्सटेंशन नहीं आएगी ना तो मैं वापस चली जाऊंगी। ऐसी बातें बताई नहीं जाती। एक्सटेंशन वाली बातें नहीं बताई जाती। अच्छा ठीक है। क्या मैं इतनी ड्रामेटिक लगती हूँ कि आप मुझसे एक्टिंग करवाएं। ओके नाइस, गुड शॉट। अब अगर मेरा को एक्टर डायलॉग भूला तो मैं भी भूल जाऊंगी। बदला लूंगी। अच्छा ठीक है। मैंने जो कहा वो मोहब्बत थी, लेकिन मैंने जो कहा, यार ये मोहब्बत प्यार से इतनी दूर हूँ कि बस डायलॉग। अच्छा ठीक है। मैंने जो कहा वो मोहब्बत थी, लेकिन तुमने जो किया वो फ्लर्ट। ओह, फिश ऑन योर फेस। मैं रोती नहीं हूँ, बस रुला देती हूँ। अच्छा लास्ट, कभी कभी सच बोलना भी सोच है आपकी, महंगा पड़ जाता है। क्या बात है भाई, जवेरिया ने अपना सेगमेंट बहुत अच्छे से खेला, बहुत क्लेवरली खेला जवेरिया। अच्छा। मतलब अच्छा लगता है। स्मार्टली अगर आप कहती हैं तो ज्यादा क्लेवर से तो फिर ठप्पा लग गया है मुझ पे नेगेटिव का। वो तो भाई देखें, अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हैं और लोग आपको नेगेटिव समझ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जीत है।
हाँ ये है ना कि आपने लेकिन इतनी रियल जान लाइफ डाली है। में लोग ना समझे ना negative। मेरे साथ तो बहुत ऐसी हुआ, मैंने एक नन का कैरेक्टर कर लिया था हाँ। जिसने अपने भाभी को डिवोर्स करवा दी थी। तो उसके बाद तो मैं मार्केटों में से भी अगर गुजर रही होती थी तो आंटियाँ कहती थी यही है वो, इसने अपनी भाभी की तलाक क्या हो गया, ड्रामा था वो। बहरहाल तो जवेरिया की जान ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। एक सेगमेंट तो हो गया है कंप्लीट द डायलॉग, अब एक अच्छा, और और भी segment कुछ है? करेंगे, ठीक है। और अब जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं वो है जी 1 वर्ड चैलेंज। अच्छा अब आपने इसमें क्या है? सिर्फ एक लफ्ज में जवाब देना है जो मैं आपसे पूछूं। ओ फल्ला, मैं तो इतना बोलती हूँ, मैं कैसे एक लफ्ज में जवाब दूंगी? कंट्रोल करवा के, ठीक है ना। तो ये है जी 1 वर्ड गेम। मैं आपसे जो भी पूछूंगी उसका आपने सिर्फ एक लफ्ज में मुझे जवाब देना है, ठीक है। एक्टिंग, ड्रामा, ड्रामा, कला, ओके नाइस, शोहरत, उड़ा देती है। उड़ा देती है, तीन हो गए। अच्छा, शोहरत, तबाही, ओए होए होए होए, कैमरा, एक्शन, ओके, लाइट्स, ऑफ लाइट, नाइस, ड्रामा, ड्रामा हो चुका, एक्टिंग, कला, 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 आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, इंसान, वेरी गुड। इंसान का मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि इंसान का एक लफ्ज में जवाब देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। स्क्रिप्ट, राइटर, डायरेक्टर, डायरेक्टर, विजुअलाइजर, नाइस, वेरी गुड। फैंस, कमाल, क्या बात है। कॉमेडी, मजा, डायलॉग, डायलॉग, डिलीवरी, ओके, सीन, ऑफ, ओके, चाय, चाय, कॉफी, ये तो वर्ड ऑफ ऑपोजिट ऐसा लग रहा वर्ड ऑपोजिट हो गया। अच्छा, चाय, थकन, नींद, शदीद, मेकअप, इनकम्प्लीट, आईना, इनकम्प्लीट, आईना, आईना, मेकअप आर्टिस्ट, ओके, फैमिली, एवरीथिंग, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी, अमेजिंग, यादें, क्राई, डायरेक्टर का गुस्सा, नहीं, ना बर्दाश्त करने वाला। ओके, डायरेक्टर के गुस्से पे आप कह सकते हैं बर्दाश्त, आप बर्दाश्त। कुछ नहीं कर सकते उसको। ऑब्वियसली। हीरोइन का एटीट्यूड, हीरोइन का एटीट्यूड, मजबूरी, ओके, उसकी मजबूरी है। ओके, गॉसिप, ओह यमी। ओके, अच्छा, जिंदगी है, गॉसिप जिंदगी है, गॉसिप आप जीते हैं उसमें। 1 वर्ड है जिंदगी। अच्छा, हाँ। रिहर्सल, एंजॉय, एंजॉय, लास्ट अवार्ड, जवेरिया ने क्या बात है, क्या बात है। भाई मेरी लाइफ का अवार्ड तो मैं अपने आप मुझे में लगता मैं था अपने कोई ना ड्रामे कोई- की हीरोइन हूँ। मुझे लगता था कोई ना कोई ऐसा जवाब आना, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब आए, अब आए, अब आए, जवेरिया गया। नहीं आ रहा है, अब आ गया। लेकिन last। ये मुश्किल है यार बड़ा कि वो आप फौरन आपको बोलना है, जोड़ना मुश्किल काम है। भाई हम लोग की भरपूर लेकिन फरमाइश मजे है कि ब्रेक आप लेंगी लेकिन गुलशन आरा के स्टाइल में लेने यार प्लीज। लो भाई करवाना जरूर है, ब्रेक मैं प्लीज, लूंगी। दिस इज योर जी कैमरा। मेरा ये कैमरा है। अच्छा तो भाइयों और बहनों, हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पे, एक शॉर्ट ब्रेक पे, फिर वापसी आके दोबारा से मिलते हैं। ये कौन सा शो है बहन तुम्हारा? नाइट लाउंज। नाइट लॉन्च में, ठीक है। जाओ 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 जल्दी। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचाओ मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। गुलशन आरा, सॉरी मतलब जवेरिया
जवेरिया हमारे साथ मौजूद है। गुलशन आरा तो ब्रेक लेके चले गई थी ना, चली हाँ, गई वो चली गई। बिल्कुल। अब जवेरिया ही हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक जवेरिया आ गई। जवेरिया आ गई हैं और हमारी जो है वो मजे मजे की बातें चल रही हैं। यकीनन आप लोग भी इंजॉय करोगे। जवेरिया इतना अच्छा आपने ड्रेस वेयर किया हुआ यार, मैंने तो बता दिया, आप भी बता दें। मैं भी बताऊं, ये हैं अस्मा शाहिद, ओके डिज़ाइनर, और ये जो है यहाँ से बाहर भी कपड़े भेजती हैं, और Okay, worldwide मेरे भी। लिए ख़ास उनकी करम नवाजी है कि वो मुझे ड्रेस देती हैं, और जब मुझे कुछ डिफरेंट पहनने का दिल चाहता है कुछ, वरना तो मैं अपने ही कपड़े पहनती हूँ। भैया अच्छी बात है ना, मतलब इंसान को डिफरेंट चीजें ट्राई करनी चाहिए। ये कफ्तान उनका डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा है, और बहुत कपड़ा बहुत मज़े का है, कंफर्टेबल, बड़ा हाँ। कंफर्टेबल है, और फिर ये ड्रेस भी कंफर्टेबल है, आप बड़ा स्मार्ट लुक आ रहा होता है, एक अच्छा भाई प्रेजेंटेबल हमने लगता है। इसलिए भी पूछ लिया क्योंकि आप लोग भी देख देख के सोच रहे होंगे, मतलब कोई ना कोई बेटी अपनी माँ से बोलोगे जवेरिया का ड्रेस अच्छा लग रहा है अम्मी, पता नहीं इन्होंने कहाँ से लिया, तो बता दिया जवेरिया ने। अब आप लोग भी ऑर्डर कर सकते अस्मा हैं, शाहिद को आप ढूंढें, हाँ, इंस्टा और- पे मिल जाएंगी। और आप ऑर्डर कर सकते हैं जवेरिया। पिक्चर अभी बाकी है, कुछ अच्छा, और अभी भी कुछ है और मेरे। भी? हाँ तुम हमेशा और इम्तिहान ले रही हो मेरे? हाँ, मैं और इम्तिहान ले रही हूँ क्योंकि जवेरिया कहती हैं कि इन पे एक टैग लग गया नेगेटिव कैरेक्टर्स का, लोग कहते हैं, तो हमने भी कहा कुछ गलत काम करवा लेते हैं अच्छा ओके तो गलत काम कुछ ऐसे कि हम सेगमेंट करने जा रहे हैं जिसमें आपने एक भी सही जवाब नहीं देना। अगर आपने सही बहुत गंदे गंदे जवाब अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आप आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने सारे जो है वो गलत जवाब देने हैं, और इस सेगमेंट का नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली, सिर्फ ठीक है। गलत जवाब, ठीक आइए। है। मैं आपसे जो सवाल करूंगी तो गलत जवाब दीजिएगा। चलेंगे एक्सक्लूसिवली हम गलत जवाब लेने के लिए जवेरिया से ये जो है सेगमेंट करने जा रहे हैं। नींद कब आती है? नींद कब आती है? ये कैसा सवाल है यार, नींद कब आती है? गलत जवाब देना है। जब उड़ जाती है। उड़ती है तो कहाँ नींद आती है? मैं सही हूँ, चलो आगे बढ़ो। सही दिया गलत दिया ये डिसाइड करो। सही दिया है मैंने, गलत जवाब देना है। अकॉर्डिंग टू सही तुम्हारे जो वो है उसके Okay. साथ सही दिया। यार ये कौन कौन से सवाल हैं यार? ये लिखे किसने? बिजली चली जाए तो टीवी कैसे देखें? बैटरी पे। सही जवाब क्यों दे रही है गलत जवाब? ये गलत है ना, ये बैटरी गलत- पे कहाँ चलेगा टीवी? क्यों? अगर- ये कहाँ चलेगा? ये नहीं चलेगा। अगर बैटरी। चल गया तो? हम उस पर थोड़ी चला रहे हैं, हम दूसरी बैटरी, छोटी बैटरी। अच्छा मतलब बाइक ये- की बैटरी। हाँ आप ये जस्टिफाई करें कि मैं छोटी बैटरी की बात कर रही अच्छा। हूँ। बिल्कुल तबीयत से गलत जवाब देने। सर्दियों में बर्फ क्यों पिघलती है? सर्दियों में बर्फ क्यों पिघलती है? क्योंकि उससे सर्दी लग रही होती है। क्या है ये, क्या है? नॉनसेंस, नॉनसेंस। सर्दी लग रही होती है, इससे पिघल रही होती है। चलो आगे बढ़ो। बर्फ आपको सर्दी लग रही थी तो आप ब्लैंकेट ले लिया करें। फिर ये तभी पिघल रही है ओके विलन क्यों रोता है? क्योंकि वो हीरो नहीं, वो विलन होता है। विलन क्यों रोता है? क्योंकि उसे आंसू हाँ आ रहे होते हैं। क्या है भाई, ये सवाल और सेगमेंट ही गलत है। ये सेगमेंट बिल्कुल सही है, सब जवाब गलत दे रहे हैं आपने, ठीक है। मजा आएगा। डायरेक्टर नाराज हो जाए ये मत, मेरे पास सारे सवाल डायरेक्टर के हिसाब के इसलिए आ रहे हैं, मैं आर्टिस्ट हूं ना इसलिए। अच्छा बताओ। डायरेक्टर नाराज हो जाए तो क्या कहें? गलत जवाब देना। अल्लाह, गंदा जवाब। कोई गंदा दे दे जवाब तो। नहीं, गलत। गंदा वाला आ रहा है, मैं क्या करूं? डायरेक्टर डायरेक्टर नाराज हो जाए तो उसे क्या करना है? क्या कहें? क्या कहें? अच्छा करना है। क्या कहें? आई लव यू कहते हो उसको। मैं तमाम डायरेक्टरों से माजरत चाहती हूँ। आई लव यू डायरेक्टर। आगे बताओ। ये तो बहुत बहुत वो हो जाएगा। अच्छा चलो खैर, अवार्ड मिलने पे क्या करना चाहिए? गलत जवाब देना है। रोना चाहिए। हाँ ये हुआ ना गलत जवाब, लेकिन लोग रोते भी हैं जिनके खुशी के आंसू आते हैं। अरे रोना, किस्मत फूट गई आज। अच्छा ओके ठीक है। हील्स का असल मकसद क्या है? हील्स कौन सी वाली? ये Heels। जूते वाली हील। छोटा दिखना। हाँ गुड। ऐसे अब आहिस्ता आहिस्ता जवेरिया जो है ना वो फ्लो में आ रही है। अच्छा फैशन शो में सबसे जरूरी चीज? चलना नहीं है। गलत जवाब देना है। गलत। फैशन शो में सबसे जरूरी चीज फैशन शो में सबसे जरूरी चीज। ये ना रिपीट आर्टिस्ट है ना वही, इसलिए इनको जवाब नहीं, मेरा आ वो रहा। वाला हाल है, वो बच्चे से नहीं होता। बेटा जल्दी बताओ, 4+4 4+4। हाँ हाँ आता है 4+। हाँ 4+4 7। फिर भी गलत बताएगा तो मेरा वही हाल है सर। अच्छा फैशन शो में क्या था? फैशन शो की सबसे जरूरी चीज
सोचे सोचे, जो बोल रही हूँ ना वो फेवर में ही जा रहा है। फेवर में नहीं जाना, इधर आवाम बोलूं तो, जो व्यूअर्स हैं वो बोलें तो, लाइट्स बोलें तो, और भी बहुत कुछ बोले तो। चलो एक सवाल की छूट दे दी हमने, हाँ, ठीक है, इसको रहने देते हैं। फैशन शो में जरूरी चीज, लिपस्टिक कहाँ लगाई जाती है? आंखों पे। और अगर मैं बोलूँ ये भी सही है, लोग आज लगा ले। अच्छा यहाँ पे चिन पे, चलो चिन मान लेते हैं हम कि ये जो है वो गलत जवाब है। रॉन्ग आंसर्स ओनली हम इस पर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर तस्वीर कैसे पकती है? कैसे पकती है? इंस्टाग्राम थोड़ा बट के पकती है वो, बट के थोड़ा सा फिल्टर ऐड करें, थोड़ा सा जो है ना वो एनहेंस करें और वो मिक्स कर दें, पक गई। ठीक है। अच्छा, स्नैपचैट पर आवाज कैसे सुनते हैं? नाक से। ओके, अगर नेट नहीं चले तो पोस्ट कैसे करें? नेट नहीं चले तो पोस्ट कैसे चले? पोस्ट कैसे करें? ओ, पोस्ट कैसे चले? हाँ सही बोला, पोस्ट कैसे चले, पोस्ट कैसे करें? रॉन्ग आंसर्स ओनली। क्या जवेरिया सोच रही हूँ कि आज देखो क्या है ये ऐसी इंस्टाग्राम नहीं चले तो वो कहीं पे भी कर दे। अरे नेट नहीं चले तो पोस्ट कैसे करें? खुद जाके खड़े हो जाएं। हाँ, ये इधर उधर पोस्ट हो ये जाए। सही हो गया, गलत जवाब हो गया, ठीक है। कपड़े एक और नया, एक से जान छूटी तो एक अजाब और आ जाता है। बताओ क्या है? कपड़े धोने के लिए साबुन यूज करते हैं। अरे तो सही जवाब क्यों दे रही? पूछ रही हूँ, दिया था मैंने, मुंह से बोला ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, okay। कपड़े धोने के लिए साबुन यूज करते हैं। टूथपेस्ट। एक्सक्लूसिवली जवेरिया नैयर टूथपेस्ट से कपड़े धोती है। कपड़े धोती हूँ और साबुन से दांत मांजती हूँ। कोई नया जो है ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, लास्ट सवाल। कह रही है मुझे पता था कि लास्ट पे ये जरूर शुक्र बोलेंगे। अगर ये वाला सवाल नहीं, इस पे जो कोई वाहियात किस्म का जवाब आए, बताओ। नहीं मजा ऐसे पूछ लो फिर भी। नहीं मजा, मैं सेफ साइड काट देना। मेरे पास है बहुत सारी चीजें जो है वो पूछने के लिए। ट्रोलर्स जो हमें ट्रोल करते हैं उनको खुश रखने का क्या तरीका है? गलत जवाब देना है। उनको खुश रखने का, उनको आप कुछ दे ही ना कि वो ट्रोल करें। हाँ, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वाला सेगमेंट हमारा मजेदार गया, लेकिन जो बेचारे डायरेक्टर्स हैं, आई लव यू डायरेक्टर, आई लव यू कहेंगे ओके ठीक है मैं खुश हूँ, हाँ आ जाओ। ये क्लिप तो स्पेशली मैं भी अलग से निकालूंगी, देखो। और ये इसमें आपकी कोई बात नहीं है, मेरी नहीं है ना। इसमें मैंने तो वैसे ही बात की है। आपने तो जर्नल बात की है। सबके डायरेक्टर होते हैं, सब आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी कहता है आई लव यू, क्या हो गया? ऐसी बात भी कई ऐसा भी तो होता है ना यार कि बीवी काम कर रही है और मियाँ डायरेक्टर हो, तो वो तो बोल सकते हैं ना आई लव यू। वो तो अलग ही है, मजा ही नहीं आता। अरे बेचारे मियाँ जो आजकल के हस्बैंड्स हैं, उन्हें नहीं वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। वो कोई और आर्टिस्ट बोले ना, वो वाली कोई और बोले तो बस जी उड़ के लगता है लव यू। अच्छा, एक ऐसी चीज अगर जवेरिया को मैं बोलूं कि जवेरिया कल सुबह आप जब उठेंगी तो आप जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, तो एक ऐसी चीज जो आपने इस मुल्क से खत्म करनी हो। एक चीज नहीं है बहन, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो उन लोगों नहीं, बहुत गलत हो जाएगा, मैं नहीं बोलूंगी। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है चेंज हो सकती है? ये तो बड़ी आम सी बात है, गुर्बत खत्म कर दूंगी और बेरोजगारी, ये सब झूठी बातें। उससे पहले जो उसको ला रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। ओके, हम समझ गए, रिवर्स जाइए। हम समझ गए जवेरिया क्या कहना चाहते हैं। और जवेरिया की कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी नहीं हुई है और जवेरिया चाहती हैं पूरी हो जाए। वो हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। फिर भी कोई एक होती है ना। कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने सब कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी फैमिली अच्छी हो, सपोर्टिव हो, तो आपके पास सब है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं बेचारे तन्हा रहते हैं, तन्हा ही मर जाते हैं, तो उनसे पूछें, उनके पास सब होता है। ये दुनियावी चीज़ें जो यहीं छोड़ जानी है, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती जो असल आपके लोग हैं ना, वो नहीं होता आपके पास। तो सबसे खुशकिस्मत है इंसान। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम सब बहुत खुशकिस्मत है जिनके पास सपोर्टिव फैमिली है। लेकिन अभी हमारी फील्ड में माशाल्लाह से लोग और आना चाह रहे हैं, लड़कियां भी आना चाहती हैं एक्टिंग फील्ड में, लड़के भी आना चाहते हैं। क्या उनको कोई टिप देना चाहेंगी, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी कि भाई अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ऐसे आइए?
मैंने बहुत सारे शोज़ में जाके, बहुत सारे पॉडकास्ट में जाके एक ही बात की है, शायद मेरा मैसेज कहीं तक कभी पहुंच जाए। ये जो एक बहुत बड़ा मसला है ना लोगों का, एक तो जल्दबाजी अपने अंदर से निकाल दें, ठीक है ना, ये जो बेसब्रापन है ना, इसको निकाल बाहर फेंकें और सब्र से दिमाग को लगा के काम किया करें। किसी के भी कह देने पे, किसी के भी कुछ भड़कियां मारने पे उसकी बातों में कभी ना आए। सबसे पहले वही लोग आपको तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, आपको गलत, वो यूं उंगली कर रहे होते हैं कि जाना है आपने, और आप उस पर जब चलते हो तो आप गिर जाते हैं। ये एक बड़ी मशहूर एक पोस्ट मैंने फेसबुक पे देखी थी, तो ये मैंने यहाँ पर बता दी। सबसे आसान तरीका है, हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, लोग आसानी से आपको जो है ना एक क्लिक पे मिल जाते हैं। ड्रामे आप देखते हैं, जो हिट ड्रामा है आप उसके एंड में देखें नाम जा रहे होते हैं, उसमें चैनल का भी होता है, प्रोडक्शन का नाम भी होता है, सबके नाम होते हैं। नाम जाके गूगल पे डालें और वहाँ पे जब कॉन्टैक्ट अस आएगा वहाँ जाके अपनी चीज़ें भेज के और सब्र से बैठ जाएं। कभी ना कभी तो आपको, कभी ना कभी क्या वो लोग देखते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है ना तो वो देखते हैं और वो कांटेक्ट करते हैं। अब वहाँ पे तो लोग कांटेक्ट करते नहीं, हमें आसानियों की बड़ी वो पड़ गई कि जी नुदरत अगर यहाँ पर ये हमारा जो चैनल है यहाँ काम करती हैं तो मैं नुदरत हूँ, नुदरत प्लीज़ मुझे बहुत एक्टिंग का शौक है, आप मुझे कहीं करवा देंगी। अब नुदरत बेचारी खुद एक्टिंग कर रही हैं, खुद वो होस्ट कर रही हैं, उनको प्रोड्यूसर्स काम देंगे तो वो करेंगे। ऐसे खुद से तो नहीं कर सकती। आप क्या रेफर करोगे, आगे कौन आपसे क्या बात करे, हमें क्या पता। ऐसा ही है। तो आप कभी भी नहीं, लीगल वे में जाएं, हमेशा सब सही होता है। मतलब आप अपनी मेहनत पे भरोसा तो रखें और आए काम करें, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छी है, मज़ेदार है, लाइवली है। लाइमलाइट लगता है आपको देखने वालों को, लेकिन थका मारती है। जब आप काम करने लगते हैं ना तो आप थक जाते हैं, आप की जान लेती है, ये मेहनत मांगती है। ऐसा है और इतना आसान नहीं है जितना आपको बैठ के लगता है कि जी ये आधे घंटे में 1 घंटे में ड्रामा खत्म हो गया। उस ड्रामे के पीछे कई महीनों की, साल भर की मेहनत होती है, डायरेक्टर्स की, आर्टिस्ट की, सबकी ख्वारी। इवन एक जो हमारे स्पॉट का बच्चा होता है जो कपड़े इस्त्री करता है, उसकी भी मेहनत होती है। बिल्कुल ऐसा। और असल में तो वही लोग होते हैं। मैं कहती हूँ कि हमें सब कुछ जो तैयार मिलता है, सबसे आसान काम आर्टिस्ट का होता है। वो वैसे तो मेहनत करता है, लेकिन उसका जो क्रू होता है ना, वो बहुत ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। जवेरिया ने मैसेज ये वाला तो दिया जरूर उन लोगों को जो फील्ड में आना चाहते हैं। जवेरिया, आपके फैंस भी तो देख रहे हैं, जरा फैंस को क्या मैसेज देंगी? फैंस के लिए, फैंस के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी जो भी मैं पोस्ट कर देती हूँ चीज़ें, कभी वंस ना ब्लू मून, तो उसको आप लोग लाइक भी करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। बस अपनी दुआओं में जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी देखें, उन सबसे एक ही इल्तिजा है, अपनी ख़ास दुआओं में नाम लेके मुझे याद रखें कि अल्लाह ताला ज़हनी और जिस्मानी सेहत दे। बिल्कुल, आमीन आमीन। एंड जवेरिया, शो का टाइम अख्ताम को पहुंच गया है अब हमारा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सबका थैंक यू। आपके आने का बहुत शुक्रिया और आपने इतना अच्छा टाइम गुजारा। डायरेक्टर खुश हो गए। नहीं, मैं टिप दे के गई हूँ, मुझसे कोई डायरेक्टर खुश नहीं है, मैंने टिप दे दी है, ये कही है। ओके, ठीक है। और आप लोग यकीनन आज का शो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और जवेरिया की बातें और हमारी एक चिट चैट को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर किसी और अच्छे से मेहमान के साथ इसी तरह से चुलबुली से चिट चैट और बातों के साथ मुलाकात होगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। यही है वो जगह जहाँ मजा मिले, नुदरत के संग सब चले।